प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं परमेश्वर की कृपा से। परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। हालेलुया, खुदा की स्तुति हो, खुदा की तारीफ़ हो। जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं। हालेलुया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी हमें कहते हैं कि हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं। आज हम देखेंगे हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है मार्था, मरियम और लाजर के जीवन में एक मुश्किल आती है। क्या मुश्किल आती है? लाजर बीमार हो जाता है, लाजर बहुत बीमार हो जाता है। तो वो जो मार्था और मरियम थी वो यीशु के पास संदेश को भेजती कि गुरुजी, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बीमार हो गया, आइए उसे चंगा कर दीजिए। क्योंकि यीशु वहाँ नहीं थे जहाँ लाजर, मार्था और मरियम थे। यीशु वहाँ नहीं थे, उस शहर से दूर थे, पर उन्होंने अपना संदेश भेजा क्योंकि उनका ईमान यीशु पर था। यीशु के पास अब संदेश पहुँच चुका है, लेकिन यीशु ने कोई एक्शन नहीं लिया। कभी कभी हम प्रार्थना कर रहे होते हैं लेकिन परमेश्वर कुछ एक्शन नहीं लेते तो हम परमेश्वर से नाराज़ हो जाते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर आप कर क्यों नहीं रहे, परमेश्वर क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मार्था और मरियम ने अपना ईमान यीशु पर रखा कि यीशु की कोई प्लानिंग होगी, यीशु की कोई मर्ज़ी होगी, जो यीशु की मर्ज़ी है वो ही पूरी हो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और बहुत सारे लोग जो लाजर को देख रहे थे कि लाजर बड़ा बीमार है, वो कह रहे थे कोई बात नहीं, यीशु आएंगे और इसे चंगा कर देंगे। वहाँ एक उम्मीद थी कि यीशु आएंगे और इसे चंगा कर देंगे। लेकिन जब लाजर मर गया कोई उम्मीद नहीं रही, कोई होप नहीं रही। हमारा परमेश्वर वहाँ काम करता है जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती, जहाँ कोई होप नहीं होती। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों आती हैं। आइए हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 11वां चैप्टर और 4 नंबर आयत में। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये जो बीमारी है ये मृत्यु की बीमारी नहीं है। यीशु यहाँ लाजर के बारे में कह रहे हैं। जब यीशु के पास ये संदेश पहुँचता है तो यीशु कहते हैं ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। इसी तरह जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें ख़त्म करने के लिए नहीं आती हैं। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स इसीलिए नहीं आती कि वो हमें ख़त्म कर दे, लेकिन हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स इसीलिए आती हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके, ताकि परमेश्वर के नाम को जलाल मिल सके, ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जा सके। हालेलुया। क्योंकि जो यीशु के वचनों पर चलता है उसके जीवन में यीशु की मर्ज़ी पूरी होती है, परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी होती है। और लिखा है यीशु इन तीनों से बहुत प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि वो यीशु की बातों को मानते थे। हालेलुया। आप सोचते ही होंगे कि मैं तो यीशु की बातों को मानता हूँ, मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आई, मेरे जीवन में मुश्किलें क्यों आ रही है। इसी तरह इन तीनों के जीवन में भी मुश्किलें आई। ये तो यीशु के नाम पर विश्वास करते थे, वो तो यीशु के वचनों पर भी चलते थे, इनके जीवन में भी मुश्किलें आई। इसी तरह हमारे जीवन में भी मुश्किलें आती हैं ताकि परमेश्वर के नाम को आदर मिल सके, ताकि बहुत सारे लोग हमारे जीवन के द्वारा बचाए जा सके। हालेलुया, खुदा की स्तुति हो। हालेलुया। यीशु ने कोई एक्शन नहीं लिया। यीशु तक ये संदेश पहुंच गया कि लाजर बहुत बीमार है, लेकिन यीशु ने कोई एक्शन नहीं लिया, यीशु ने कुछ नहीं किया। हालेलुया। कभी कभी हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और यीशु कोई एक्शन नहीं लेते, कुछ नहीं होता, तो हम परमेश्वर से नाराज़ हो जाते हैं। हमने नाराज़ नहीं होना, हमने ईमान में मजबूत रहना कि परमेश्वर की कोई मर्ज़ी होगी। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों पर चलता हूँ, परमेश्वर के हुक्मों पर चलता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी होनी है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। इसीलिए विश्वास में मजबूत रहिए। हालेलुया। यीशु को पता चल जाता है कि लाजर मर गया। अगर यीशु के पास संदेश ना पहुंचता तो यीशु को पहले भी पता था कि लाजर बहुत बीमार है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा किया गया सेटिंग था। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं उनके जीवन में परमेश्वर इस तरह की कुछ सेटिंग करते हैं ताकि परमेश्वर के नाम के बारे में बहुत सारी रूहें हमारे जीवन के द्वारा जान सके। ये परमेश्वर सेटिंग करते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। तो जब यीशु को पता चलता है कि अब लाजर मर गया है तो यीशु अपने चेलों से क्या कहते हैं कि हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा कि हमारा मित्र लाजर जो है वो सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूँ अब। हालेलुया। तो गुरु के चेलों को लगा शायद वो सो रहा है। देखिए यहाँ यीशु को कितना कॉन्फिडेंस है मार्था और मरियम पर कि मार्था और मरियम
ईमान में मजबूत हैं, वो विश्वास में, फेथ में मजबूत है। हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है। जो लोग यीशु पर ईमान रखते हैं, यीशु पर जिनका फेथ स्ट्रॉन्ग होता है, यीशु उन पर कॉन्फिडेंस करते हैं। और यीशु यहाँ कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं मार्था और मरियम विश्वास में मजबूत हैं और विश्वास में मजबूत रहेंगी और उनके जीवन में बड़े मौजे होंगे। हालेलुया। उनके जीवन में बड़ा काम होगा ये। हालेलुया। इसी तरह आपने ईमान में मजबूत रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आप पर कॉन्फिडेंस है कि आप ईमान में मजबूत रहेंगे और आपके जीवन के द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जा सकेंगी। और जब यीशु वहाँ पहुँचते हैं उस शहर में, तो मार्था को पहले पता चल जाता है कि यीशु आ गए हैं। तो वह भाग कर जाती है यीशु के पास और यीशु से जाकर कहती है, गुरुजी अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। उसने जाकर यीशु से ये नहीं कहा गुरुजी आप क्यों नहीं आए। वो नाराज़ नहीं हुई यीशु से। यीशु के बारे में उसने कुछ गलत नहीं कहा। ये नहीं कहा गुरुजी आपने ये क्यों नहीं किया, हम तो आप पर विश्वास करते हैं, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उसने यीशु पर ईमान रखा। उसने कहा गुरुजी अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। ये उसके विश्वास को शो कर रहा है कि यीशु अगर आप यहाँ होते, आपने उसके लिए प्रार्थना करनी थी, उस पर हाथ रखना था, उसके बारे में कुछ कहना था, उसने चंगा हो जाना था। लेकिन मैं जानती हूँ जो कुछ आप परमेश्वर से मांगे वो आपको देंगे। ये देखिए कितनी बड़ी बात उसने कह दी कि जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगे वो आपको दे देंगे। तो यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। उसे लगा कि शायद यीशु इस समय की बात नहीं कर रहे हैं कि वो आज ही जी उठेगा। हालेलुया। तो यीशु ने कहा जीवन और क़यामत मैं हूँ। हालेलुया। जब मार्था ने ये बातें सुनी तो वह अपनी बहन मरियम के पास जाती और मरियम से कहती कि गुरु आ गए हैं और तुझे बुला रहे हैं। तो मरियम भागकर यीशु के पास जाती। जो लोग उनके घर पर थे उन्होंने जब देखा कि मरियम बड़ी तेज़ी से बाहर गई है, शायद ये कब्र पर जा रही है रोने के लिए, तो वो भी उनके साथ चल पड़े, वो भी उसके पीछे चल पड़े कि हम उसे संभालें, उसे हौसला दें। तो मरियम ने भी जाकर यीशु से कहा गुरुजी अगर आप यहाँ होते मेरा भाई ना मरता। कितना उनका ईमान स्ट्रॉन्ग है। यीशु अगर आप यहाँ होते तो आपने उससे चंगा कर देना था। लेकिन उनके अंदर ईमान है कि यीशु सब कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर ईमान है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है जो यीशु नहीं कर सकते। उन्होंने अपना ईमान यीशु पर रखा। वह यीशु से नाराज़ नहीं हुई। गुरुजी हमने तो संदेश भी भेजा था, आपने कुछ किया नहीं, आप आए नहीं। वो नाराज़ नहीं हुई। हमने परमेश्वर से कभी भी नाराज़ नहीं होना, लेकिन हमने विश्वास में मजबूत रहना है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ ऐसी सेटिंग्स की हुई होती है ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा सके। तो यीशु ने कहा कि मुझे ले चलो जहाँ लाजर को रखा। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। हमारा परमेश्वर 4 दिनों के मुर्दों को ज़िंदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब यीशु वहाँ पहुँचे तो यीशु ने क्या कहा कि पत्थर को हटा दो। यीशु काम करने से पहले, यीशु मौजा करने से पहले कह रहे कि पत्थर को हटा दो। अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में कुछ बड़ा और महान करे तो आपको पत्थर को हटाना पड़ेगा। वो पत्थर क्या है? पाप को हटाना पड़ेगा, गलत कामों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, तो यीशु आपके जीवन में काम करेंगे। इससे हमें ये शो होता है। हालेलुया। यीशु ने ये नहीं कहा, पत्थर को खुद नहीं कह दे कि पत्थर साइड हो जाए। अगर यीशु कहते तो पत्थर ने साइड हो जाना था, लेकिन यीशु ने कहा पत्थर हटा दो। इसी तरह हमने अपने जीवन से बुरी बातों को हटा देना है, पाप को हटा देना है, फिर यीशु हमारे जीवन में बड़े काम करेंगे। हालेलुया। खुदा की स्तुति। और यीशु ने कहा पत्थर हटा दो। पत्थर हटा दिया गया और यीशु ने लाजर को आवाज़ मारी, लाजर बाहर आ। लाजर उठ खड़ा हुआ, बाहर आ गया। जब हमारे जीवन में ईमान होता है, जब हमारे जीवन में यीशु पर फेथ होता है तो मिरेकल्स होते टाइम नहीं लगते। जब मिरेकल्स होंगे तो बहुत सारे लोग हमारे जीवन में जब देखेंगे इतने बड़े यीशु ने मिरेकल किए, वो भी यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे। हालेलुया। खुदा की स्तुति हो। यीशु ने लाजर को आवाज़ मारी, लाजर बाहर आ। लाजर ऐसे ही बंधा हुआ बाहर आ गया। सब देखकर डर गए, सब देखकर हैरान हो गए। मेरा ईमान है बहुत सारे लोगों ने उस समय यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया होगा। जो लोग उनके लाजर के घर पर थे, जब मरियम बाहर गई वो भी उनके साथ चल पड़े। और सभी बहुत सारे लोग लाजर की कब्र पर थे। जब उन्होंने देखा लाजर बाहर हो गया, जब उन्होंने अपनी आंखों से इतना बड़ा मौजज़ा देखा, इतना बड़ा चमत्कार देखा, तो उन्होंने माना कि यीशु में कुछ बात है, यीशु मुक्तिदाता है। बहुत सारे लोगों ने तब यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। जब हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, उसके द्वारा बहुत सारे लोग यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं। अगर मार्था और मरियम विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो क्या यीशु ने काम करना था? नहीं, हमने विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ना। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जा सके, बहुत सारे लोग यीशु को अपना सेवियर कबूल करें, अपना मुक्तिदाता कबूल करें, तो हमने विश्वास में मजबूत रहना है। हालेलुया।
खुदा की स्तुति हो। हमने विश्वास में मजबूत रहना है। जब हम विश्वास में मजबूत रहेंगे, बहुत सारे लोग हमारे जीवन के द्वारा जब वो देखेंगे कि ये व्यक्ति, वहाँ कोई उम्मीद नहीं थी कि लाजर ज़िंदा हो जाएगा, किसी को कुछ उम्मीद नहीं थी, सब कहते थे अब कुछ नहीं होने वाला। जब लोग कहते कुछ नहीं होने वाला, हमारा परमेश्वर कर कर दिखाता है। हालेलुया। तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई और बहुत सारे लोगों ने यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा भी बहुत सारे परिवारों को बचाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ। परमेश्वर मुझे एक नाम दे रही है जिसका नाम है शीतला। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारी रूहों को बचाना चाहते हैं। विश्वास में मजबूत रहिए, स्ट्रोंग रहिए विश्वास में। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। रेबी था राखू शिखा बारा था रबा सिखा नेगेले बेरे 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 बे शाखा रबा 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 शाखा। नवजोत विश्वास में मजबूत रहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारी रूहों को बचाना चाहते हैं। विश्वास में कमज़ोर मत पड़िए। दुनिया के लोगों की ओर ध्यान मत दीजिए कि दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। नवजोत विश्वास में मजबूत रहिए। रेबे था रूखा सिखाबा रे सिखाबा। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को अपनी सामर से भर रहा है और बहुत सारे लोग विश्वास में मजबूत हो रहे हैं इस समय। रेबे थे रेखे साखा रेबे थालोबा शाखा लबा रबा रबा रेबे खे थे लेबे नाखूस से बेरे बेरे बे शाखा। हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम से टूट रहे हैं इसी टाइम। हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम से टूट रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आज़ाद कर रहा है। बंधन टूट रहे हैं। दुष्ट आत्मा इसी टाइम यीशु के नाम से चली जाए। यस्सु के नाम से परमेश्वर तेरी सामर्थ तेरे लोगों के जीवन में आए। रेबे सीखे था रबा 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 शाखा रबा रबा शाखा। परमेश्वर जब तेरे लोगों के जीवन में मुश्किलें आई, परमेश्वर ये विश्वास में मजबूत रहें। परमेश्वर ये विश्वास में स्ट्रोंग रहे। परमेश्वर इन्हें अपनी सामर्थ से भरना मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को अपने जलाल से भरकर इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर। तेरे लोग तेरे जलाल से भर जाए, तेरी सामर्थ से भर जाए। अपने लोगों को छू लीजिए, भर दीजिए। अपने लोगों को छू लीजिए, भर दीजिए परमेश्वर। तेरी सामर्थ तेरे लोगों के जीवन में आए परमेश्वर। रेबे सीखा थू रेखाबा शिगालाबा शिखोरालाबा साखा। छू लीजिए अपने लोगों को, छू लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करिए मेरे परमेश्वर, ताकि बहुत सारी रूहें उनके द्वारा बचाई जा सके मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को भर परमेश्वर और दुगने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल कर, अपनी सामर्थ से भरकर इस्तेमाल कर। रेथा रेखाओ शाराबा सेखा बारा बला 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 बशाखा। रेथा रेखे रे बेरे 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 बे साखुरा ला शाखा ला बरा 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 बा। रेथे रेखे सीखोरा ला शेगे ले बे साखुला बला बला बमासा। परमेश्वर जितने बीमार हैं वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। जितने परमेश्वर जितनों के जीवन में बंधन है वो बंधन टूट जाएं। परमेश्वर आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो मेरे परमेश्वर। आपके नाम को जलाल मिले इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर। इन्हें इस्तेमाल करिए परमेश्वर। ये अब बीमार नहीं रहे, ये बंधनों में नहीं रहे, ये आज़ाद हो चुके, ये चंगे हो चुके यीशु के नाम से। परमेश्वर इनके द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जाती हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अपने लोगों को अपने दुगने अभिषेक से भरना, अपनी सामर्थ से भरकर इस्तेमाल करना। अपने लोगों को भर दीजिए मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को भर दीजिए मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को भर दीजिए परमेश्वर। तेरे लोग यीशु के नाम से भर जाते हैं इसी टाइम। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। अपने लोगों को परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने मार्था, मरियम और लाजर को इस्तेमाल किया ताकि बहुत सारे लोग यीशु के बारे में जान सके, यीशु की ताकत के बारे में जान सके और यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करे, इसी तरह यीशु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं ताकि बहुत सारे लोग यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया। जो लोग आज आपको बीमार जानते हैं, यीशु आपको चंगा कर देंगे। और वो लोग जो आपको बीमार जानते हैं, जब आपको चंगा हुआ देखेंगे, आपको ठीक हुआ देखेंगे, तो आपसे ज़रूर पूछेंगे हालेलुया आपको किसने चंगा किया। तो आप कहेंगे मेरे यीशु ने चंगा किया। जब यीशु आपको चंगा करेंगे ना, आपका मुंह बंद नहीं रहेगा, आप उसकी गवाही देंगे, हर एक को उसकी गवाही देंगे और हर कोई कहेगा हाँ हमने तो तुझे देखा था, तू बहुत बीमार था, तुझे सच में यीशु ने चंगा किया। हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स है, क्या यीशु हमें चंगा कर देंगे? तो आप कहेंगे हाँ डेफिनेटली मेरा यीशु आपको चंगा तो करेगा ही करेगा, रिहा तो करेगा ही करेगा, लेकिन सदा का जीवन भी देगा। हालेलुया। खुदा की स्तुति हो। परमेश्वर आपको बरकत दे। परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए। इस कलाम को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे परमेश्वर की महिमा हो सके। प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के बारे में बहुत सारे लोग जान सके हमारे जीवन के द्वारा। परमेश्वर आपको बरकत दे। हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपको अपने दुगने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल करे और एक बड़ा रिवाइवल आपके जीवन के द्वारा आए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब कुछ
करने की ताकत रखता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह की जय, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत दे। परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए, परमेश्वर के साथ साथ चलना ज़रूरी है। ईमान में मजबूत रहिएगा। जो लोग ईमान में मजबूत होते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो ईमान में कमज़ोर पड़ जाते हैं, फेथ में कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन फेथ में कमज़ोर मत पड़िए, ईमान में मजबूत रहिए। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।